लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक से काम करो, ध्यान से देखो, इनमें से तो कोई नहीं है ना? हाँ। चलो। पीकर विस्की राजू की, पी के सिगरेट फॉरेन की। आ गई मुसीबत हम सब की। तुम तीनों चिंदी चोर अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम तीनों को अंडा सेल में बंद करा दूंगा। ओ साहब, ये हूल झपाट किसको दे रहे हो? चिंदी चोर किसको बोल रहे हो? हम चिंदी चोर है तो तुम कफन चोर है। हाँ, अगर तुम्हारी इन हरकतों का पता ऊपर वाले साहब को चल गया ना, तो तुम्हारी वर्दी 2 मिनट में उतर जाएगी और धोने के लिए इसके पास आएगी। हाँ? और स्त्री के लिए इसके पास जाएगी। और मैं स्त्री से जला डालूंगा। बकवास बंद करो। अरे भड़को मत साहब, पहले हमारी बात तो सुनो। हाँ। क्या हम तीनों की थोड़ी कमजोरी है? जैसे मैं वीसीआर पे जब तक फुल नाइट पिक्चर नहीं देख लूं, मेरे को तो नींद नहीं आती है। और अपुन का क्या है साहब, जब तक अपुन के गले के गटर में 2-4 घूट नहीं जाते ना, अपुन के दिमाग की घंटी नहीं बजती। हाँ। और अपना तो पीढ़ी से भी काम चल जाता है। हाँ। लेकिन जब इम्पोर्टेड सिगरेट देख लेता हूँ ना, तो दिल मचलना शुरू हो जाता है। इसीलिए मैंने क्या सोचा कि हम सब जेल में तो हैं, तो वो माल हमारे कमरे में रहे या इनके कमरे में रहे तो क्या फर्क पड़ता है? थोड़े हाथ की चालाकी दिखाया, थोड़ा खोपड़ी का कमाल दिखाया और माल को इधर से उधर चंपत कर दिया। तो कुछ गलत किया साहब? बिल्कुल ठीक किया। बोलो साहब। मैं तुम लोगों को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ ना। एक मिनट जेलर साहब, आप जरा शांत हो जाइए। ये हमारे आपस का मामला है, आपस में ही निपटा लेंगे। क्या ख्याल है? हाँ? बिल्कुल ठीक ख्याल है। हाँ। सुना था हर शेर पर सवा शेर होता है और हर चोर पर मोर होता है। आज ये बात साबित कर दी तुम लोगों ने। राजू भाई, क्या ये एड़े का निशाना, बेवड़े की ताकत और ये खोपड़ी की खोपड़ी का चमत्कार, ये अगर तीनों एक जगह मिल जाए ना, तो राह चलते आदमी की आंख से सुरमा चुरा ले और उसको पता नहीं चले। तो आप पूछेंगे पकड़े कैसे गए? तू बता बे। जेल में थे इसलिए पकड़े गए, बाहर होते ना तो ढूंढते रह जाते। हाँ, लेकिन स्कीम बहुत बढ़िया बनाई थी तुम लोगों ने। चक्कर में आ गया मैं भी। अरे अपने खोपड़ी का दिमाग खूब चलता है, लेकिन क्या है, कभी इसका पासा कभी ठीक नहीं बैठा। एक बात पूछूं? पूछो। सुना है कि तुम छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके बहुत माल कमा लेते हो। माल तो सभी कमा लेते हैं, पर तुम नहीं समझ पाओगे। इसकी समझदारी वो थोड़ी कमजोर है बहुत। ये ऊपर का जो माला है ना, ये खाली है। खाली जगहों को भरना मुझे अच्छी तरह से आता है। मुझसे दोस्ती करोगे? विस्की पिलाओगे? डेली। तो दोस्ती होली। ठहर, अकेले कहाँ पी रहा? गिलास में डाल। ओ काली साला, इसको भी दे। चीयर्स। बताओ यार, चीयर्स। क्या विकास वर्मा का घर यही है? हाँ, लेकिन ये फूल किसने भेजे? अपन तो पढ़ा लिखा नहीं है साहब, यहाँ पे लिखा है, खुद ही देख लीजिए। From Monica, with love. विकास! पागल हो गई हो क्या? गिर जाती तो? गिर जाती तो तुम हो ना संभालने वाले। मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गया हूँ। तुम्हारी कोई भी चाल अब मुझ पर कामयाब नहीं होने वाली, समझे? विकास सुनो तो! कितना भाव खाता है। छी! पर मैं भी छोड़ूंगी नहीं।
विकास, विकास मेरी बात तो सुनो। क्यों सता रहे हो इस तरह से? बोलो ना, बोलो ना तुमने मुझे माफ कर दिया। देखो, देखो तुम्हें बोलना ही होगा। तुम्हारी खामोशी मुझसे सही नहीं जाती। बोलो ना, बोलो, जवाब दो। विकास तुम्हें बोलना ही होगा। मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहती हूँ विकास। विकास सॉरी। Hey Monica, baby, come on, enjoy the water. I hate you, but I love you. ये कैसी दीवानगी है? क्यों इस तरह उसके पीछे भाग रही है? पागल हो गई है क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। विकास के प्यार ने मुझे पागल कर दिया है। तो जानती है ना सलमा कि मैंने आज तक जो चाहा वो हासिल किया, और मैं विकास के प्यार को भी हासिल करके रहूंगी। लेकिन इस तरह उसके पीछे भागने से वो तुझे मिल तो नहीं जाएगा ना? देख, वो तुझे जानबूझ के सता रहा है। वो जानबूझ के मुझे सता रहा है, मैं जानती हूँ। अंदर ही अंदर वो भी मुझे प्यार करता है। देख, अब ये सच है या झूठ, इसका पता लगाने के लिए तुझे उसके दिल में झांकना पड़ेगा। But how is that possible? किसी के दिल में क्या है हम कैसे जान सकते हैं? जानना चाहती है? मेरे अब्बू ने एक ऐसी गोली बनाई है जिसको खाते ही इंसान सच बोलने लगता है। क्या? तू सच बोल रही है ना? हाथ कंगन को आरसी क्या, ये ले, आजमा के देख ले। लेकिन इसको आजमाए किस पे? देख देख, नीलूफर आ रही है। आज इस मोटी को हलाल करते हैं। चल। हाँ? हाय मोनिका, हाय सलमा। हाय। देखो ना कितनी गर्मी है। अच्छा है ना, तेरी सारी चर्बी पिघल जाएगी। क्या? तू छोड़ ना, इसे तो मजाक करने की आदत है। चुप चश्मू। ले तू कोल्ड ड्रिंक पी। थैंक यू। पी पी। तुम भी पियो ना। हाँ, तू भी ना। कुछ हुआ? क्यों? क्या होने वाला था? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम लोग तो ये डिस्कस कर रहे थे कि जवानी के दिनों में सबके दिल में कुछ कुछ होता है। तेरे दिल में अभी तक कुछ नहीं हुआ? हाय, जब से मेरा सपनों का प्रिंस चार्मिंग मेरी जिंदगी में आया है ना, मेरी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों गायब हो गए हैं। उसका दुबला पतला कद मेरी आंखों के सामने पूरा दिन लहराता रहता है। लेकिन वो है कौन? मेरी सपनों का राजा है चार्ली। क्या? एक्सक्यूज मी, पता चलता कि वो हेल्थ क्लब पर तुमने विकास की कोल्ड ड्रिंक में दवा मिला दी है ना? सिर्फ विकास के कोल्ड ड्रिंक में ही नहीं, तुम्हारी सहेली के कोल्ड ड्रिंक में भी मिला दी। जैसी तुम्हारी मर्जी। मोना बेबी, ये सब क्या हो रहा है? डैडी, मैं खाना बनाना सीख रही हूँ और आज के बाद आपको सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा। चलिए शुरू हो जाइए। स्टार्ट स्टार्ट। हाँ हाँ, शुरू हो जाएंगे, मगर सबसे पहले आप एक बात मुझे बताइए। आपकी तबीयत तो ठीक है? मतलब ये कि किचन, ये खाना, ये वो क्या है कि डैडी, अभी हर लड़की को एक ना एक दिन तो अपने डैडी का घर छोड़ के जाना ही पड़ता है ना? हाँ। और अपने पति के घर जाकर उसे खाना बनाना ही पड़ता है। हाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दी जाए। अच्छा, मतलब ये कि यस डैडी, मैंने शादी करने का फैसला कर लिया है। तो आपने शादी करने का फैसला कर लिया है, मतलब ये कि आप ये समझती हैं कि आपकी उम्र इतनी हो गई है कि ये फैसले आप खुद ही कर लिया करें। ऑफ कोर्स डैडी, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरी उम्र 21 साल की है। सो आई एम अडल्ट, मतलब कि मैं बालिग हो चुकी हूँ। और इससे क्या होता है?
इससे ये होता है डैडी कि मैंने सोच समझ के अपने पूरे होशो हवास में अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। I see. और मैं ये चाहती हूँ कि आप उसके घर जाकर उसके मम्मी पापा से मिलकर हमारी शादी की तारीख पक्की कर दें। मतलब ये कि आपने अपनी ही मर्जी से शादी तय कर ली है। क्यों नहीं, शादी मेरी है, मेरी मर्जी से नहीं होगी तो क्या आपकी मर्जी से होगी? और डैडी मैं कह देती हूँ, हाँ, अगर आपने मेरी शादी में कोई भी रुकावट डाली तो मैं लड़के के साथ भाग जाऊंगी। हाँ? अरे? और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हाँ, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या कि 1-2 साल आप रूठे रहोगे, लेकिन क्योंकि मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, आप मुझे मनाकर घर वापस ले आएंगे। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मेरा बेटा यानी कि आपका नाती दफा नंबर क्या डैडी? यार इस वक्त तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा मुझे। खैर कोई बात नहीं, वो तो मेरा वकील बता देगा। उस दफा के तहत आपकी पूरी जायदाद का मालिक आपका नाती ही होगा। बस बेटी बस बस, आप वाकई एक जज की बेटी हैं, ये हम मान गए। ये हुई ना बात। बाय द वे, लड़के का नाम क्या है? विकास वर्मा। दादी माँ। अरे सर, आप और यहाँ? अरे तू इन्हें जानता है? अरे दादी माँ, वो मोनिका है ना? हाँ। जिसे मैंने गुंडों से बचाया था। वो मेरी बेटी है। अच्छा। जिसकी इज्जत को विकास ने अपनी जान पे खेल के बचाया था। मैं तो ये जानने आया था कि विकास किस शेर का बेटा है जिसने मेरी जिद्दी बेटी को अपने काबू में कर लिया। आंटी, हाँ? आप मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना पसंद करेंगी? अगर विकास राजी है तो मैं इस रिश्ते को बजरंगबली का सबसे बड़ा उपकार समझूंगी। हे पवन पुत्र, मेरे विकास के जीवन में जितनी खुशियां आ रही हैं, सब तुम्हारी कृपा से हैं। उसकी खुशियों को बुरी नजर से बचा के रखना। जीवन की हर परीक्षा में उसे सफल करना। थैंक गॉड हमारे ग्रुप की सभी लड़कियां पास हो गई। मोना, साइंस फैकल्टी का रिजल्ट निकल आया है और विकास ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। और जानती हो, उसने आईपीएस का एग्जाम भी पास कर लिया है। मोंटी, मोंटी बेटे, कहाँ गए तुम? आजा आजा, शाबाश शाबाश शाबाश। अरे बेटा, जानते हो कौन हम आपके? हम आपके डागा अंकल हैं। ये देखो आपके लिए क्या लेके आया। ये देखो इतनी सारी चॉकलेट्स। ये लो ये लो ये लो। देखो एक गिर भी गई। चलो कोई बात। मोंटी, खोलो। मोंटी। That's like a good boy. डागा, तुम? गुड मॉर्निंग सर। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपको मिलता जाऊं। आपका नाती है ना, बड़ा प्यारा बच्चा है। वेरी नाइस बॉय। यहाँ तुम्हारे आने का मकसद? किस लिए आए हो तुम? मेरे आने का मकसद तो आप भी जानते हैं सर। मेरी प्रैक्टिस में आज तक मैं कोई केस हारा नहीं। मुझे डर है कहीं मेरे करियर में कोई दाग न लग जाए। सच का मुकाबला करना सीखो डागा। झूठ की बुनियाद पे खड़े हुए इस केस में शायद हारना ही तुम्हारा मुकद्दर। इसीलिए तो आया हूं सर। अगर आप चाहें तो मेरा मुकद्दर चमक सकता है। राजू भटनागर जेल की सलाखों से निकलकर एक शरीफ शहरी की जिंदगी गुजार सकता है। राजू भटनागर लाख बुरा इंसान सही, लेकिन एहसान की कीमत चुकाना जानता है। एक हंसते खेलते मासूम बच्चे को टुकड़ों में बदलने वाले हैवान की जिंदगी को रिश्वत से खरीदने आए हो। जस्टिस सत्येंद्र सिन्हा की जमीन को खरीदना चाहते हो। अब तक तो मैं तुम्हें एक खुदगर्ज और लालची इंसान समझता था, मगर आज पता चला कि तुम एक निहायत जलील, गिरे हुए और घटिया इंसान। जी चाहता है कि तुम्हारी वकालत की प्रैक्टिस के लाइसेंस को जब्त करा दूं। दफा हो जाओ यहाँ से। Get out of here and don't ever come back. योर ऑनर, पुलिस तहकीकात और फॉरेंसिक जांच से यह बात साबित हो चुकी है कि वो बच्चा सेठ घनश्याम दास का ही था, जिसका किडनैप और मर्डर राजू भटनागर ने ही किया था। ये रही वो फाइल्स जिसमें राजू भटनागर के खिलाफ सारे सबूत हैं। योर ऑनर, अब फैसला आपके हाथ में है।
लेकिन कोई भी फैसला देने से पहले आप ये जरूर सोच लीजिएगा कि ये शख्स समाज, पुलिस और कानून सबके लिए खतरा है, इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग है। इस वहशी दरिंदे के लिए तो फांसी की सजा भी बहुत कम है। इन रिपोर्ट्स को स्टडी करने के लिए अदालत को थोड़ा सा वक्त चाहिए, लिहाजा अदालत अपना फैसला 3 दिन बाद सुनाएगी। जज साहब, जज साहब जी, आज तक हिंदुस्तान के जिस कोर्ट में मेरे खिलाफ मुकदमा चला है, उस कोर्ट के जज के घर में मैंने चाय जरूर पी है। ये मुकदमा खत्म हो जाने के बाद उम्मीद करता हूं कि ऐसा मौका आप भी मुझे देंगे। श्योर, हम आपकी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। थैंक यू। अदालत ने आपको छोड़ दिया तो मेरे घर में, और सख्त सजा दी तो जेल में। जी हाँ, जी हाँ, लेकिन अदालत का फैसला तो आप ही के कलम से लिखा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मगर मेरा कलम जब कोई अदालत का फैसला लिखता है हाँ? तो उस पर मेरा नहीं, इंसाफ का हक होता है। ओह अच्छा अच्छा, तो फिर आप अपनी उस इंसाफ की ताकत को बता दीजिएगा कि राजू भटनागर जो हैं वो दोस्तों के दोस्त हैं। और राजू साहब, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहा हूँ? जी नहीं, जी नहीं जज साहब, मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। ऐसी ही गुजारिश, ऐसी ही रिक्वेस्ट लेके आपके वकील मेरे घर आए थे। हाँ जी हाँ, मैं जानता हूँ, और आपने उस साले को गेट आउट करवा दिया था घर से। और इसके बावजूद आपकी इतनी हिम्मत कि आप इस किस्म की गुफ्तगू मुझसे करें? अरे नहीं 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 जैसा, मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि राजू भटनागर जो है वो कोई आम आदमी नहीं है। 35 साल में मैंने 3500 मुजरिमों के साथ इंसाफ किया है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सबसे ज्यादा घटिया, कमीने और जलील इंसान आप हैं। जस्टिस सिन्हा, एक बात और सुन लो राजू भटनागर, कानून की नजर में तो तुम गुनहगार हो ही, आज इंसानियत की नजर में भी तुम गुनहगार हो गए हो। तू तो कहता था कि 2-4 पेशी, 2-4 सुनवाई और मामला फिनिश। एक बात याद रखना डागा, अगर मुझे सजा हुई ना तो मरेगा तू भी। गुस्सा करना सेहत के लिए बहुत बुरी चीज है। रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स? देखो, इस केस की चाबी जस्टिस सिन्हा के हाथ में है। वो चाहे तो तुम्हें बाइज्जत बरी कर सकते हैं, और वो चाहे तो तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका सकते हैं। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? हाँ, यू अंडरस्टैंड? यस, आई नो व्हाट यू मीन। अरे क्या राजू भाई, 9 कलाक से राउंड पे राउंड मार रहे हो, बोलो तो सही कि क्या परेशानी है यार। अरे दोस्ती की है तो निभाना भी सीखो यार। क्यों? अपन को मालूम है राजू भाई को क्या हुआ है? क्या हुआ? कल हम लोगों की रिहाई का दिन है, जेल से जा रहे हैं, इसलिए राजू भाई जरा उदास हो गए। बाहर निकलकर तो तुम लोग वही छोटा मोटा काम करोगे। कितना कमा लेते हो? राजू भाई, बुजुर्गों ने कहा है कि औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी कमाई नहीं पूछनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरे पूछने का मतलब कुछ और था। बाहर निकलकर अगर मेरा एक छोटा सा काम करोगे तो उसके बदले में 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख? तीनों को 5-5 लाख। 5-5 लाख एक एक? करना क्या है? किडनैप करना है इस बच्चे को, अगवा करना है इसे। एक बीड़ी पिला। अरे जेब में 555 है और बीड़ी मांगता है क्या यार? मांगने की आदत पड़ गई ना, चोर चोरी से जाता, हेरा फेरी से थोड़ी जाता है। सलाम साहब। ये हमें सलाम करने वाला कौन पैदा हो गया? क्या है भाई? वकील साहब ने आपके लिए गाड़ी भेजी है। वकील साहब? अबे वो वकील की आपने फीस नहीं दिया था ना, तो उसने आपने को सजा करवा दिया था। लगता उसने गाड़ी भेजा। नहीं जी, ये डागा साहब ने भेजी है। ओ, डागा साहब ने? अरे वो वकील साहब जो बातों के सच्चे हैं, दिल के अच्छे हैं, शक्ल के लुच्चे हैं। वो वकील साहब। वो वकील साहब ने। बहुत अच्छे। उन्होंने गाड़ी भेजी है। दरवाजा खोलो।
गाड़ी में बैठा ना पहले कभी? चल चलो। हाँ बैठ। ए बाप, ये नोट असली है या डुप्लीकेट है? खुद हाथ बढ़ाओ और देख लो। अरे यार बिल्कुल असली है, लगता है अभी अभी नासिक के टाकसाल से निकाल कर लाया है। गरम है क्या? अरे एकदम गरम है। ये फाइल है, इसमें लिखा है कि बच्चा कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है, कितने अंश दूध पीता है, दिन में कितनी बार पीता है। उसके घर वाले उसे कब और कहां घुमाने ले जाते हैं। लेकिन याद रहे, मुझे बच्चा 24 घंटे के अंदर चाहिए। नहीं तो एनीवे, मेरा प्लान इस तरह है। एक मिनट वकील साहब, हम लोग काम करने का स्टाइल ऐसा है कि काम तुम्हारा, पिलान हमारा। करेक्ट। ये अपना यार खोपड़ी है ना, इसकी खोपड़ी की चक्की जब चलती है ना, तो भगवान भी शैतान को याद करना शुरू कर देता है। क्या करता है? शैतान भी भगवान को याद करता है। ये बराबर है। करेक्ट। आज तो कमाल हो गया, पुलिस कॉलोनी से बच्चा तो चुरा नहीं पाए, अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। खोपड़ी की खोपड़ी यहाँ अटक गई। अब मुझे कुछ नया आइडिया सोचना पड़ेगा। अबे आइडिया वाइडिया सोचना तेरा काम नहीं है, बेवड़ा तू बेवड़ा पी, सोचना काम मेरा है। अबे मुझे चैलेंज मत दे, मेरी खोपड़ी के इंजन में ये बेवड़े का पेट्रोल जाने दे, फिर देख मेरी अकल की गाड़ी कैसे दौड़ती है। हाँ। ये लो। अबे ये क्या है? सिर्फ उबले हुए चने? ये हेड़ा को घोड़ा समझता है क्या? आज तक तो यही खाते थे, अचानक हाजमा क्यों खराब हो गया? अबे अपने पैजामे में रहकर बात कर। क्या किसी अच्छे होटल से 3 तंदूरी चिकन, 3 चिकन फ्राई, 3 चिकन लॉलीपॉप फटाफट लेके आ। जा फटाफट लेके आ जा। अबे ठहर जाए, ए दड़ियल। जाने देना। अबे एड़े, तेरे भेजे में कीड़े पड़ गए हैं क्या? क्यों? इतना लंबा ऑर्डर तो दे दिया, अबे बिल तेरा बाप चुकाएगा कि मेरा बाप चुकाएगा? अरे बिल देने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए। दिल होना चाहिए। जब जेब में नोट भरे हो ना, तो मैं ये उबले हुए चने नहीं खाने वाला। हाँ बोलिए यार, क्या आइडिया दिया यार। अरे अपन लोगों की कड़की तो दूर हो गई। हाँ। फिर ये देसी काय को पीने की? स्कॉच मंगा, स्कॉच 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 मंगा, स्कॉच पीने के लिए थोबड़ा दूसरा चाहिए, ये नहीं चलेगा। और बेटा 1200 रुपए की बाटली आती है वो। अबे 1200 हो या 12,000 के, अपन के बाप का क्या जाता है। हाँ। तेरा मतलब वकील साहब का सारा माल जो है वो तेरे गले की गटन में उतार देवे। अब एक तो वैसे हम लोग पुलिस की ब्लैक लिस्ट में हैं, ज्यादा होशियारी मत करो नहीं तो पब्लिक को शक हो जाएगा। एक तो वैसे ही वो बच्चे को पुलिस की कॉलेज से उड़ाना बहुत मुश्किल काम है, बता रहा हूँ मैं तेरे को। तो फिर क्या करें? तुम दोनों ठहरे अंगूठे छाप, लेकिन अपन मिडिल फेल है क्या? अबे ठीक है ना, क्या घड़ी घड़ी यही बात करता रहता है। उस वकील के फाइल में साफ साफ लिखा है कि वो बच्चा हर संडे को अपने नाना मतलब जज साहब के बंगले पर रहने को जाता है। हाँ तो क्या हुआ? अरे यार समझने की कोशिश कर। वो बंगला मड आइलैंड पे है और सिर्फ 2 पहरेदार हैं और नौकर पीछे पीछे क्वार्टर में रहते हैं। क्या? अरे जियो मेरे लाल, दारू पी के तो तेरी खोपड़ी की झोपड़ी में ट्यूबलाइट जल जाती है। और डाल में ये ले, जल्दी से लंबा घूंट मार ले। लाल परी अंदर जाएगी ना, कुछ न कुछ बाहर नाचते निकल आएगा। हाँ, ये ले पी ले। क्या हुआ? अरे अंदर आग लग गई है। अरे आइडिया, अगर ऐसी ही आग जज के बंगले में लग जावे तो? जल्दी करो, जल्दी से पानी लाओ। अरे और राहुल काका जल्दी आओ, कर रही है। जल्दी से आग बुझाओ। ओह क्या आग लगी है, वाह। अबे तारीफ करा। अरे बाप रे, क्या आग लगी है। भयानक आग लगी है। अरे ये भी कोई आग है, ये तो यूं बुझ जाएगी। अबे तू पिटवाएगा, ये एक नहीं 5 फायर ब्रिगेड चाहिए इसको बुझाने के लिए। ओफो, आप लोग बहस ही करते रहोगे या कुछ करोगे भी? क्या करेंगे? ओफो, आग बुझाइए। हम लोग फोन करके आते, तू आग बुझा दे। चल। तू किधर पीछे आ रहा, उधर जाना। ओह गॉड। पूरा बंगला देख लिया, बच्चा तो कहीं नजर नहीं आ रहा है।
मगर तूने बच्चे की फाइल देखा था ना, उसका नाम क्या है? ले। मोंटी। हाँ? मोंटी। मोंटी। मोंटी मोंटी। मोंटी। अबे बच्चे को आवाज दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मोंटी। हाँ? मोंटी। रोमन बेटा। मोंटी। ये क्या कर रहे हैं आप? आए? क्या कर रहे हैं आप? पानी दे रहा हूँ। ओफो, आग यहाँ नहीं, यहाँ लगी है। उसको बुला। चुप। हाँ? मैं? हाँ। जरा इसको पकड़ेंगे आप? हाँ? इसको। जी? घबराइए मत, मैं आ रहा हूँ। लेकिन मैं आ रहा हूँ। हाँ। कहाँ